बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर कुछ बात करेंगे। कल जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो सबसे बड़ा फ़ैसला किया गया वो ये था कि चेयरमैन सेनेट को तब्दील किया जाए और नया चेयरमैन सेनेट लाया जाए। कुछ बातें हम कल कर चुके हैं, एपीसी के अंदरूनी अहवाल बता चुके हैं। उसमें मरियम बीबी, मौलाना फजल रहमान साहब, हासिल बजंजो साहब, अचकज़ई साहब ये एक साइड पे थे और मरियम बीबी का ज़्यादातर इसरार था कि बस आज हुकूमत के ख़ात्मे का फ़ैसला करके उठें। और लेकिन उनके चचा ख़ुद भी शहबाज शरीफ साहब वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे तौहन व करहन आज बामरे मजबूरी इस इजलास में आई है। हासिल बजंजो साहब ने खूब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर की और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को सख्त पैगाम जाना चाहिए आज की एपीसी के नतीजे में, और चेयरमैन सेनेट को हटा के भी ये पैगाम भेजना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की जो वो कमज़ोर हो चुकी है और पॉलिटिकल प्लेयर्स इकट्ठे हैं और संजरानी साहब जो हैं वो उनको हटाया जाए क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई थी, हालांकि वो पीपल्स पार्टी के वोटों से आई थी। चेयरमैन सेनेट जो हैं संजरानी साहब पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वोटों से बने थे, बीएपी के वोट थे, बाकी कुछ वोट थे। तो वो तो इल्ज़ाम लगा रहे थे फिर जरदारी साहब पे सीधा सीधा कि जनाब आप भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। तो ये चीज़ थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कह रहे थे कि जनाब आज कुछ करके उठें, लेकिन जब बात नहीं बनी तो डेडलॉक पैदा हो गया। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर ये बात है, मरियम बीबी इजलास से उठ के चली गई बिफ़ोर टाइम और उन्होंने पूरा इजलास अटेंड नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही और उनकी बात नहीं मानी जा रही, सुनी जा रही, तो वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थी और उससे पहले निकल गई और जाते जाते वो एक प्रेस टॉक भी करके गई कि चेयरमैन सेनेट को हटाने से कोई मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का और इन सब का ख्याल था कि नहीं, कोई ना कोई तो फेस सेविंग के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा कि फिर ठीक है, मैं ख़ुद ही अकेला लॉकडाउन करूँगा, ख़ुद लेके आऊँगा अपने बंदे और मैं धरना दूँगा, फिर मुझे कोई गिला ना करना, फिर ये ना करना। इस तरह की जब तल्ख़ बातें हुई तो फिर दोबारा एक मुश्तरका एलामिया तैयार करने की कोशिश की गई और उसमें एक तो तहकीकाती कमीशन जो कर्ज़ा तहकीकाती कमीशन है उसको रिजेक्ट किया गया। फिर कौमी तरक्याती कौंसिल बनी है जिसके आर्मी चीफ़ मेंबर बनाए गए हैं, उसको रिजेक्ट किया गया और चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए एक रहबर कमेटी का फ़ैसला किया गया कि वो बनाएंगे। रहबर कमेटी फिर फ़ैसला करेगी, असल फ़ैसले उसके होंगे, किसी इंडिविजुअल के नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि फिर ये इस तरह नहीं होगा कि हाईजैक किया जाए और फिर एक कमेटी बनाते हैं। अब रहबर कमेटी फ़ैसला करेगी कि अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा। अब चेयरमैन सेनेट की बात शुरू कहाँ से हुई? एक तो रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने कुछ लॉबिंग की और उन्होंने कहा कि जनाब ये साजिद संजरानी साहब को हटाया जाए। उन्होंने एन से भी राब्ते किए, उन्होंने दूसरी छोटी जमातों से राब्ते किए। उन्होंने कहा इस किसी को ज़रा छेड़ें, आगे करें, साजिद संजरानी साहब को फारिग करें, मैं हूँ, बहुत अच्छा चेयरमैन सेनेट हूँ, कद काठ मेरा अच्छा खासा है। तो हासिल बजंजो साहब भी इस दौड़ में शामिल। उनका ख्याल था कि रज़ा रब्बानी साहब पे जरदारी साहब नहीं मानेंगे और जब रज़ा रब्बानी साहब पे जरदारी साहब नहीं मानेंगे तो एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर मैं हूँगा। हासिल बजंजो साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ हैं और
अचकज़ई साहब का भी वोट है, तो इसलिए हासिल बजंजो साहब नून के साथ मिले हुए हैं। अब अगली बात, JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना देख रहे हैं कि रज़ा रब्बानी पे इत्तफाक नहीं होगा, हासिल बजंजो पे हम नहीं मानेंगे, तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब या उनका कोई भी नॉमिनी चेयरमैन सेनेट के लिए वो अपना उम्मीदवार उतार देंगे और पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें, जरदारी साहब से मिन्नत अल्लाह करेंगे कि ये करें। लेकिन वो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब कुछ और, उनको पता था इंफॉर्मेशन कि क्या क्या हो रही है और ये चेयरमैन सेनेट पे इतना क्यों शोर गौगा मचा हुआ है। तो चेयरमैन सेनेट के बारे में जरदारी साहब ने भी कहा चलें ठीक है, लेकिन जरदारी साहब ये सोच रहे हैं, बल्कि कल उन्होंने गुफ्तगू भी की। और आपको पता है जरदारी साहब पार्लियामेंट हाउस में जब होते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे, तो उन तक हर रिपोर्टर को भी एक्सेस नहीं होती और हर रिपोर्टर कैमरे के साथ उनकी वीडियो भी नहीं बना सकता, हर रिपोर्टर सवाल भी नहीं कर सकता। तो कल जब वो निकले कॉरिडोर्स में, तो एक जर्नलिस्ट उनके साथ साथ थे। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, हमने सुना है सर के APC का इजलास हो रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा ज़राए से खबर आई है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, बहुत खुश हुए इस बात पे कि ठीक है फिर अगर फ़ैसला कर लिया है। लेकिन अगला जो तीसरा सवाल उनसे किया गया वो था कि जनाब फिर अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा सर? तो उन्होंने कहा मैं खुद होऊंगा, मैं खुद सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैं खुद होऊंगा। तो ये उन्होंने वैसी बात नहीं कर दी। अब चेयरमैन सेनेट के लिए अभी तक, क्योंकि जरदारी साहब बिल्कुल, उनको कोई किसी अदालत से सज़ा नहीं हुई, केस चल रहा है, उनकी सलीम मानवी वाला से बात हुई और हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा एक काम करते हैं कि एक मेंबर को कहते हैं कि आप रिज़ाइन कर दें सेनेट से, सिंध से, पीपल्स पार्टी के। तो जरदारी साहब मेंबर सेनेट बने और मानवी वाला साहब ने कहा कि मैं आपको पहले दिन में आपका ओथ ले लूँगा क्योंकि आप चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। और संजरानी साहब के साथ इतने ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के कि वो जिस वक्त भी कहेंगे संजरानी साहब ओहदा छोड़ देंगे, रिज़ाइन कर देंगे। तो जब तक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं होगा, कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट होंगे सलीम मानवी वाला, वो हैं पीपल्स पार्टी के। लिहाजा ये बात जरदारी साहब ने बड़े सोच समझ के की है कि चेयरमैन सेनेट फिर वो ख़ुद होंगे, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब, आपको पता है, बिलावल भी उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो हैं ही उनके फ़ैन, वो इसलिए कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार के बारे में बड़ा सख्त बोलते हैं और 18वीं तरमीम के वो खालिक हैं, बकौल उनके कि सारी मेहनत पीछे रह के उन्होंने की थी 18वीं तरमीम। तो जरदारी साहब ने एक हाथ इसी तरह का 2008 में भी किया था नवाज़ शरीफ साहब के साथ। जरदारी साहब बहुत वाकिफ़ थे अच्छी तरह नवाज़ शरीफ साहब से कि ये इंतकाम इनके दिमाग में सवार रहता है हर वक्त। तो 2008 में, अगस्त 2008 की बात है, जरदारी साहब ने इस मसले को उठाया और उन्होंने कहा कि हम इंतकाम लेते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब से। आपकी आमरीत, इनकी आमरीत और डिक्टेटर कैसे वाने सदर में बैठ सकता है। और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को आमादा किया कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, और लिहाजा हम इनको चार्जशीट करते हैं और इम्पीचमेंट करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उनके जानी दुश्मन परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको ईवान सदर से निकालने का मौका मिल रहा है।
और वो भी इम्पीचमेंट के ज़रिए, वो इस तजवीज़ पे बहुत खुश हुए और उन्होंने गो अहेड दे दिया। जरदारी साहब ने अनाउंस कर दिया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के इम्पीचमेंट का फ़ैसला किया गया है। उनके ख़िलाफ़ तहरीक मुआख़ज़ा लाई जाएगी, उनको चार्जशीट किया जाएगा अगर उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया तो। वही हुआ जब मामलात मज़ीद ख़राब हुए तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मियाँ साहब जरदारी साहब के पीछे पीछे क्या आए, हम फिर फ़ैसला करें मिल के कि अगला सदर कौन होगा। तो जरदारी साहब ने कहा वो तो फिर मैं ही हूँ, अगला सदर तो मैं हूँगा। और इस तरीके से जरदारी साहब सीधे दीवान सदर में पहुँच गए और 5 साल उन्होंने हुक्मरानी की और सही मानों में हुक्मरानी की। तो नवाज शरीफ साहब देखते ही रह गए कि जरदारी साहब ने कितना बड़ा खेल उनसे खेला और बाजी ले गए। तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी जरदारी साहब से यही तवक्को की जा सकती है कि वो कोई ना कोई कार्ड खेल देंगे अगर इन्होंने संजरानी को हटाया। आपकी आमरीत, इनकी आमरीत और डिक्टेटर कैसे वाने सदर में बैठ सकता है। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आमादा किया कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, और लिहाजा हम इनको चार्जशीट करते हैं और इम्पीचमेंट करेंगे। नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उनके जानी दुश्मन परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको ईवान सदर से निकालने का मौका मिल रहा है और वो भी इम्पीचमेंट के ज़रिए, वो इस तजवीज़ पे बहुत खुश हुए और उन्होंने गो अहेड दे दिया। जरदारी साहब ने अनाउंस कर दिया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के इम्पीचमेंट का फ़ैसला किया गया है। उनके ख़िलाफ़ तहरीक मुआख़ज़ा लाई जाएगी, उनको चार्जशीट किया जाएगा अगर उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया तो। वही हुआ जब मामलात मज़ीद ख़राब हुए तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मियाँ साहब जरदारी साहब के पीछे पीछे क्या आए, हम फिर फ़ैसला करें मिल के कि अगला सदर कौन होगा। तो जरदारी साहब ने कहा वो तो फिर मैं ही हूँ, अगला सदर तो मैं हूँगा। और इस तरीके से जरदारी साहब सीधे दीवान सदर में पहुँच गए और 5 साल उन्होंने हुक्मरानी की और सही मानों में हुक्मरानी की। तो नवाज शरीफ साहब देखते ही रह गए कि जरदारी साहब ने कितना बड़ा खेल उनसे खेला और बाजी ले गए। तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी जरदारी साहब से यही तवक्को की जा सकती है कि वो कोई ना कोई कार्ड खेल देंगे अगर इन्होंने संजरानी को हटाया। तो ये थी एक आज की अपडेट। कल हम आपको फिर कुछ और चीज़ें लेके आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।